तो जय जवाहर संगवारी हो, मैं आपका अनुकूल और मैं आज एक और शख्स के साथ में आपके साथ में आ गया हूँ नुमा चैनल पे। आप चित्रकूट चले जाइए या तीरथगढ़ चले जाइए, हम बस्तर के लोग हैं लेकिन हमसे टिकट लिया जाता है शूट करने। लेकिन क्या बस्तरिया लैंग्वेज हल्बी भद्री गोंडी छत्तीसगढ़ के लोग समझ पाते हैं? मेरे पास ऐसा था कि उनका एक दो फोटो था जो मेरे को देखने भी नहीं देते थे घर वाले, उसको भी मेरी मम्मी जला दी क्योंकि पता चला उनको कि पापा का शादी हो गया। मैं 5 साल से डांस कर रही हूँ तो ये हीरो चेंज करो आप। बस्तर ने जो मेरे को दिया है ना वो मेरी फैमिली ने भी नहीं दिया, तो वो बोले कि नहीं तुमको घर जमे रहना पड़ेगा। मंचो मोहनी हाय सजनी मोके माया करनी। हंसते थे सब, मजाक उड़ाते थे, बहुत बुरा लगता था। परदेश में बहुत इंपॉर्टेंट चीज था बस्तर के लिए। बस्तरिया धगड़ाइला हे रानी बस्तरिया धगड़ाइला। हीरोइन किसे भी ले लेंगे, एक से एक लड़कियां मिल जाएगी बट लड़के को नहीं लेंगे भले वो कितना काबिल हो। सर सपना देखे से मैं रे रानी तुझो बाट देखे से मैं। किसी एक्टर को ले रहे हो तो सिर्फ एक्टर ही लो, उसको डायरेक्टर मत बनाओ। बादल के थ्रू हमें एक मौका दिया जाए, हम आर्टिस्ट के ऊपर थोड़ा भरोसा किया जाए। लव यू रानी मुरजीना मुश्किल करे। कारी कारी नैना दिल चुरा के ले गे ना। मोर माला रानी कर लेते खूब। किसी को मैसेज में इंस्टाग्राम पे बात करके रिलेशन में कैसे आ सकते हो? मन झूले तुझो पाटे भूले धका दे इसको। नैना ले मारे गोली रे सोरेंगी मोर नैना। होगे दीवाना होगे। तो आज हम एक ऐसे बेहतरीन मल्टी टैलेंटेड कलाकार के बारे में बात करेंगे जो कभी एक्टर लोग का मेकअप भी करते हैं, कभी कभी एक्टर को अपने इशारों पे नचाते भी हैं, कभी कभी तो पूरा क्रू को ही हैंडल करते हैं एक डायरेक्टर के रूप में। और प्लस एक समय ऐसा आता है जब ये खुद ही एक्टिंग करते हैं, जब मतलब सब कोई थक जाते हैं तो ये खुद ही एक्टिंग करने लगते हैं कि चलो यार किसी से नहीं हो रहा तो मैं तो हूँ ही। ये अच्छे एक्टर भी हैं। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going on. आज हमारे साथ में बैठे हैं, क्या बोलूँ आपका नाम, कृष्णा यादव या फिर गणेश मात्रे, क्योंकि दो नाम है और सरनेम भी अलग अलग है। मात्रे पात्रो बाय मिस्टेक, पात्रो और ये यादव, अलग अलग सरनेम और नाम भी अलग अलग। सबसे पहले तो मैं दर्शक गण से कहना चाहूँ जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर, जय सेवा। मोर नाम तो अभी फिलहाल कृष्णा यादव है। मैं छत्तीसगढ़ी में हिंदी में बोलना चाहूँगा क्योंकि हमारे बस्तर के जो ऑडियंस है जी वो ज़्यादा करके हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जानते हैं, और जो हमारा छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है बहुत कम लोग जानते हैं, तो हिंदी में बोलना चाहूँगा। तो कृष्णा एक ऐसा नाम था, मतलब गणेश नाम मेरे ऊपर सूट नहीं करता था क्योंकि मैं थोड़ा चुल अच्छा मतलब ऐसा टाइप का था, और गणेश नाम थोड़ा सिंपल ऐसा था, तो मैंने अपना नाम कृष्णा रखा। स्कूल में डांस किया था एक बार 12th में, तो सब लोग बोले कि तुम कृष्णा जैसे दिख रहे, अच्छा अच्छे लड़का ढो पे हरे वो ऐसे, ठीक है। तो फिर मैं सोचा कि ये नाम अच्छा है। सब बचपन से मैं अपनी नानी के साथ रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि अब मैं सरनेम क्या रखूँ। अब पापा मम्मी दोनों अलग हो चुके हैं, मतलब दोनों का तलाक हो चुका, फिर दोनों ने अपना अपना शादी किया, तो काफ़ी ऐसा था। बट अब मैं सरनेम क्या रखूँ, ऐसा था। तो मैं सोचा कि मेरी नानी का सरनेम यूज़ करता हूँ, बहुत ही यादव। तो मैंने सोचा कृष्णा यादव, क्योंकि कृष्णा जी भी जो है वो यादव कुल से माना जाता है उनको भी। तो मैंने कृष्णा यादव नाम अपना रख लिया और बस वो नाम चल गया। तो ये सब मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप रायपुर से इतने दूर से आए हो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, अरे उसके लिए मैं आपको एक सम्मान देना चाहूँगा। अरे दिया भैया, अरे दादा बहुत बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद।
तो ये सम्मान नहीं, प्रेम है। जी 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 बस अब बर्तन आए बोल प्यार मैं चाहता था कि कुछ स्पेशल करो आप जिन्हें, लेकिन टाइम ऐसा नहीं मिल पाया। अगली बार जब भी मिलेंगे हम लोग कुछ स्पेशल करने का सोचेंगे। और बस ये सम्मान है, प्यार है हमारा, है ना? धन्यवाद। बस धन्यवाद। तो आपने सवाल पूछा मेरे से कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड। जी 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 ठीक है, मैं उड़ीसा में पैदा हूँ, मैं ओडिया हूँ। और फिर जैसे मैं पैदा हुआ उससे पहले सब ठीक चल रहा था। मेरे पैदा होने के बाद मेरे मम्मी-पापा जो थे वो साथ में रहते थे। फिर मेरी दादी लोग अलग रहते थे, बट मेरी मम्मी-पापा मेरी नानी के साथ थे। तो अब ये हो गया था, मैं पैदा हुआ तो दादी लोग को हुआ कि अरे घर पे बच्चा पैदा हुआ है, अब तुम लोग दोनों बहू बच्चे को लेके आ जाओ। हाँ। तो मेरे पापा बोले चलो। हाँ। तो मेरी नानी की इकलौती बेटी थी मेरी मम्मी। अच्छा तो वो बोले कि नहीं, तुमको घर जमे रहना पड़ेगा। अच्छा तो पापा के घर वाले नहीं माने। मम्मी का प्यार हाँ, पापा के घर वाले नहीं माने तो पापा को जाना पड़ा और मम्मी को रहना पड़ा यहाँ पे। फिर मम्मी का ऐसा आ गया था दिमाग में कि ये जब तक पैदा नहीं हुआ तब तक सब अच्छा चल रहा था। मतलब दोनों घर पे एक्सेप्ट था, और जब ये पैदा हो गया तो फिर सब टूट गया, सब बिखर गया। तो मम्मी को थोड़ा-सा ऐसा उनके अंदर में ऐसा था कि इसके वजह से सब चीज़ हुआ। तो मम्मी से कभी अटैचमेंट तो नहीं हो पाया वैसा, बट अभी थोड़ा बातचीत है मम्मी के साथ। और पापा से तो मैं बचपन से ही दूर हूँ, बट मिस तो करता हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, वरना आज मैं इतना समझदार नहीं होता, आज मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाता। आप उनके समय पे होते तो क्या करते मतलब मैं कभी बापन होने मैं तो उस टाइम पे होता तो मैं ऐसा करता कि मैं अपने ना क्या अगर मैं मेरे पापा की जगह होता तो मैं अपने मम्मी-पापा के घर में कुछ टाइम रहता, कुछ टाइम अपने ससुराल में रहता। हाँ, पाप लेकिन मैंने जो जय को तो इसे तब अपने बेटे को तो अपनाते ना, ये तो ही कि बस छोड़ के चले। नहीं, ऐसा नहीं है, पापा बहुत ट्राई किए, बहुत सालों तक ट्राई किए मेरे से मिलने का, बट नानी लोग कभी मिलने नहीं दिए। और एक टाइम आया, मतलब 8-9 साल वो कोशिश किए, उसके बाद एक टाइम आया कि वो मेरे को देख भी नहीं पाते थे 8-9 साल, वो मिलने आते थे तो वो फिर एक टाइम के बाद उनको भी लगा कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं मिल सकते शायद हम लोग, तो वो फिर हार मान गए वो भी। फिर मेरे मेरे पास ऐसा था कि उनका 1-2 फ़ोटो था जो मेरे को देखने भी नहीं देते थे घरवाले, उसको भी मेरी मम्मी जला दी क्योंकि पता चला उनको कि पापा का शादी हो गया। मतलब कुछ साल बाद उनका शादी हुआ, बट मम्मी को पता चला तो जला दिए, मतलब पापा का जो भी चीज़ था सब जला दिया गया। और सब बोलते थे कि मैं अपने पापा जैसा दिखता हूँ, उनके जैसा है मेरा, बस हाइट मम्मी जैसा है, बाकी पूरे गुण पापा वाले। मिस तो करता हूँ सबको, बट दोनों की लाइफ में मैं नहीं जा सकता। जाना चाहूँ तो दोनों के पास जा सकता हूँ, बट नहीं जाना चाहता क्योंकि मम्मी का भी शादी हो गया, उनके भी बच्चे, पापा का भी शादी हो गया, उनके भी बच्चे। अगर मैं उनके लाइफ में गया तो उनके जो बच्चे जिनको नहीं पता है मेरे बारे में, उनको पता चलेगा तो उनकी नज़रों में उनके मम्मी-पापा का क्या ही रह जाएगा फिर। तो मेरा लाइफ खराब हुआ, मैं बाकी का क्यों करूँ? तो किसी की लाइफ में नहीं जाना चाहता बस। वैसे मतलब वो अलग-अलग फील्ड में इंटरेस्ट था कि अपने आप मतलब करते-करते ये सब चीज़ें मतलब सीख लिया कि आप प्रॉपर आपने ट्रेनिंग किया है सब? नहीं। मैं 2021 में एक मॉडलिंग शो था मिस्टर जगदलपुर, बिनाका मॉल में रखा गया था। उसमें मैं गया था, ऐसे ही चला गया था। तो उसमें मैंने वॉक किया, उसमें मैं फर्स्ट रनर अप रह चुका हूँ मिस्टर जगदलपुर 2021 जी। तो उसके बाद मेरे को मॉडलिंग शो का ऑफ़र आया, तो मैं वहाँ गया चित्रकूट महोत्सव। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने किया, वहाँ पे एक वीडियो रील बनाया था मैंने। जी। उसको डायरेक्टर एमडी यूनुस सर, अच्छा मैं एमडी यूनुस सर को थैंक यू कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे हैं वो। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। जी, जी। उनके और जयपुर मिनिस्टर के हैं, उनकी वजह से ही मैं आज इस मुकाम में हूँ। और उनकी बेटा जो है एमडी कैप्स, हाँ, कैब बाय कैब। हाँ, वो रायपुर में उनका स्टूडियो भी है। जी लो, ये दोनों का प्यार, इन दोनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत आगे बढ़ाया है, तो इन दोनों को थैंक यू कहना चाहूँगा फिर से एक बार। और मेरे को खुद पे भरोसा नहीं था, सच बताऊँ तो मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे को एक्टर बनना है, क्योंकि मैं तो एक मॉडलिंग मेरे को लगा कि कपड़ा पहन के चलना अच्छा लगेगा, तो मैं चल दिया था और ऐसे जीत भी गया। बट जब मेरे को मैसेज आया कि एक्टिंग करोगे क्या? तो मैं फर्स्ट मतलब क्या बनता मैसेज इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था 2021 में। अच्छा 2000 तब मैं एक डांस ग्रुप में था, रास परब डांस ग्रुप, जहाँ पे मैं अभी भी हूँ। तो मैं रास परब को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहुत स्टेज दिया है, बहुत लोगों के सामने अपने आप को प्रेज़ेंट करने का मौका दिया है, ख़ासकर राकेश सर, आशुतोष अरे प्रसाद सर। राकेश सर भी बहुत अच्छे हैं यार। उन सब आपको अच्छे लोग बहुत मिले हैं मतलब हाँ, दिल प्रदर्शी लोग बहुत मिले। तो मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा, पूरे रास परब की टीम को धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि
मैं डांस जो मेरे को थोड़ा बहुत आता है अभी और मैं प्रेजेंटेशन कर पाता हूँ, वो कहीं न कहीं मैंने रास परब से सीखा है। जी, जी। स्टेज में जाके परफ़ॉर्म करना, हज़ारों 2000 लोग के बीच में काम करना। मैं बैकग्राउंड डांस आज भी करता हूँ। मैं एक्टर बन चुका हूँ अभी और लोग मेरे को एक्टिंग फ़ील्ड में जानते हैं, बट लोगों को ये नहीं पता कि मैं बैकग्राउंड डांसर भी हूँ अभी। मेरा मानना ये है कि जहाँ बस्तर को प्रेज़ेंट करेंगे, वहाँ मैं बैकग्राउंड डांस करूँगा। क्योंकि वहाँ मैं नहीं हूँ, वहाँ बस्तर है। और बस्तर ने जो मेरे को दिया है ना, वो मेरी फैमिली ने भी नहीं दिया है। बस्तर ने मेरे को नाम दिया, मैंने नाम रखा, बट उस नाम को लोगों तक पहुँचाया तो बस्तर ने, हाँ, यहाँ की संस्कृति ने पहुँचाया सोचिए। आज भी मेरे को इंस्टाग्राम पे बाहर से दूसरे राज्यों से मैसेज आता है, धोती पहनने का टेक्निक का। कहाँ से सीखा? बस्तर से। अच्छा, तो मतलब बस्तर, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे को ज़िंदगी में इतना अच्छा काम करना है कि कल के दिन अगर कोई बस्तर का नाम लेना तो ये बोले, "बस्तर? हाँ, कृष्णा यादव रहता है, वो बस्तर, हाँ, हाँ, हाँ।" ऐसा वाला बस सही काम करना है। अरे तो के गुरुजी के नाम से तो अभी चल ही रहे हैं पूरा राकेश यादव बमस्तर है। और उनका नाम काफ़ी मतलब जैसे हमारे क्या बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, तो वहाँ पे राकेश भैया का नाम बहुत चलता है। उनके बारे में वहाँ बहुत चर्चा चलती है। ये बस्तर में अगर कहीं भी जाना है तो आँख बंद करके राकेश यादव सर के पास जाना है। अच्छा कोरियोग्राफर मिल जाएगा आपको, अच्छा टीम मिल जाएगा। पूरा आपको जो जितना भी बस्तर का कल्चर होता है, वो सब वो आपको राकेश सर के पास में मिल जाएगा। तो ये मतलब वहाँ बहुत चर्चा चलती है। तो आप भी अब जब गुरु हैं तो चलिए तो गाएँगे ही आएँगे। स्ट्रगल में ही हर इंसान अच्छा-अच्छा चीज़ सीखता है। तो अब अभी अभी आप पक रहे हो, धीरे-धीरे पक रहे हो। ये मेकअप आर्टिस्ट का आपने कहीं से कोर्स किया है या फिर खुद ही करते-करते सीख गए? मेरा जो फर्स्ट सॉन्ग था तोर नखरा छत्तीसगढ़ी सॉन्ग था, उसमें मैंने ऐसे थोड़ा बहुत मैं घर पे कर लेता था, टिकटॉक बनाता था, उस टाइम पे टिकटॉक चलता था। खुद से ही पाउडर-वाउडर? हाँ, खुद से पाउडर थोड़ा वो कर लेना, और मैं डांस ग्रुप में था, थोड़ा बहुत तो मेकअप हमको करना ही पड़ता है स्टेज में, हाँ, हाँ, स्टेज तो थोड़ा नॉलेज था। फिर शूटिंग पे गया, फिर प्रोडक्ट बहुत सारे मिले, मेकअप प्रोडक्ट, मैंने बोला इसको ऐसे यूज़ करते हैं, फिर मैंने यूज़ करना सीखा और फिर मैं अच्छे से काम करने लगा। फिर मेरे को एक मूवी मिला, छत्तीसगढ़ी मूवी था, उसमें मेरे को बोला गया कि आप मेकअप करना चाहेंगे? तो मैंने बोला क्यों नहीं, बिल्कुल करना चाहूँगा, बट मेरे को आता नहीं है अच्छे से, थोड़ा बहुत आता है। तो एमडी सर थे, एमडी सर, तो उन्होंने कहा कि कर लोगे कृष्णा, विश्वास है हमको आप कर लोगे। आप एक्टिंग नहीं कर पाओगे, बोले एक्टिंग कर लिए, नाम चलता है आपका, तो अब मेकअप भी कर लोगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो फिर क्या दिक्कत है। फिर मैंने वहाँ से थोड़ा स्टार्ट किया, यूट्यूब से देख के मैं मेकअप करा। अच्छा यूट्यूब से? यूट्यूब से देख के। फिर ऐसे धीरे-धीरे मैंने सोचा कि चलो करते हैं। फिर मैंने मेरी भतीजी थी, भांजी थी, मैंने उसको राधा बनाना, कभी, कभी कुछ बनाना, तो उससे मैंने तो कृष्णा भैया मतलब जैसे आपका क्या पहला गाना मतलब कब मिला और कैसे मिला? इसके पीछे की कुछ कहानी? गाना तो मेरे को 2021 जब मॉडलिंग शो किया था मैं, वहाँ से एमडी सर, एमडी यूनुस सर वो देखे, और एमडी कैप भाई जो वो देखे मेरा मॉडलिंग का वीडियो था। उसके थ्रू मेरे को कॉल करके इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्शन बात हुआ और डीएम किए। फिर मेरे को गाना मिला, फिर एक एक्ट्रेस थी, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, जो उनके साथ वो गाना मेरा शूट होने का था, शूट हुआ। मेन क्या था कि वो गाना, उस गाने का अलग कहानी है, मतलब शुरुआत ही मेरा खतरनाक चीज़ों से होता है, जैसे किस्मत साथ देता है तो कभी नुकसान हो जाता है। अब गाना कल शूट होने का है, आज हम लोग को प्रैक्टिस में जाना है। एक तो हिप हॉप डांस ज़िंदगी में कभी नहीं किया मैं, अरे लोग मैं ऐसा छत्तीसगढ़ी सो ये सब का प्रांत थोड़ा बहुत, वो भी एक ही साथ हुआ था करते हुए, और हिप हॉप डांस मेरे लिए एकदम नया था, तो मेरे को प्रैक्टिस पे गया मैं, तो वहाँ पे मैं कर नहीं पा रहा था, मतलब जल्दी कवर नहीं हो पा रहा था। तो जो हीरोइन थी वो हिप हॉप डांसर थी, तो हीरोइन ने बोला सर से कि सर आप हीरो चेंज कर दो, ये नहीं कर पाएगा। अरे रे! तो वहाँ पे और हीरो हीरोइन आए थे, तो उन लोग बोले नहीं नहीं ये कर लेगा, इतना जल्दी इतना सीख रहा है तो कर लेगा है। और सर का भी ये था कि हाँ ये कर लेगा, बट वो बोली कि नहीं मैं नहीं करूँगी, मैं 5 साल से डांस कर रही हूँ, तो ये हीरो चेंज करवा। तो सर को आया गुस्सा और मेरे को बुरा लगा कि क्योंकि बेस्ट फ्रेंड थी। अरे यार! तो अपने ही थाली में छेद ठीक, ठीक। फिर सर बोले कि करेगा तो यही लड़का, तुमको करना है कि नहीं तुम बता दो। ठीक ठीक, तो वहाँ पे वो रोने लग गई। फिर मेरे को मतलब बुरा लगा कि यार मेरी फ्रेंड रो रही है, एक गाना के लिए क्यों दोस्ती खराब करना। तो मैं सर को बोला कि सर एक काम करते हैं, ये गाना जो है आप किसी और को दे दो इसके साथ, अगला कोई गाना होगा तो बता देना मेरे को।
तो सर गुस्सा होकर मेरे को चिल्लाने लगे कि तुमको करना है कि नहीं, ये गाना तुम्हारे लिए बना है, तुम ही करोगे, तुम नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा ये गाना, बता दो तुमको करना है कि नहीं। मैं बोला मेरे को करना है। तुरंत दूसरी हीरोइन को कॉल लग गया, उधर बात हो रहा है, फिर इसको समझाने लगे, उस फिर मान गई, वो बोली ठीक है करूँगी। फिर दूसरे दिन शूटिंग था, 2 दिन का शेड्यूल था। वो गाना गाना लॉन्च होने वाला था, टीजर आया था और उससे पहले मेरे को सेकंड गाना ऑफर हो गया था, छत्तीसगढ़ी सॉन्ग, दोनों ही तुरंत गाना आया भी नहीं है और मेरे को ऑफर हो गया। तो मैं हाँ बोल दिया, अब क्यों ना बोलूँ, काम भैया काम मिल रहा है तो। और भाई फिर गाना मेरा लॉन्च हुआ और जो लोग मेरे को स्कूल में देखते थे तो वो लोग मतलब मेरे को देखे थे, छोटे छोटे बाल, यहाँ तक का पैंट पहनना, हाथ यहाँ तक टाई लगा के, अच्छा स्कूल ड्रेस में देखे थे। एकदम संस्कारी लड़का, एकदम हर एकदम चुपचाप रहता था, मैं ज्यादा बात नहीं करता था स्कूल से। फिर जब मेरा गाने में पॉप हो गई, हाँ गाना आया, तब गाना क्यों शेयर होने लगा पूरे, अब मेरे जितने फॉलोअर्स थे वो सबको मैं शेयर किया, प्लस जो मेरे आसपास के लोग थे उन लोग भी शेयर किए। तो उन लोग देखे, लड़के को देखे कहीं तो, अरे यार देख कहीं तो देखे, मतलब नोटिस आ रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कौन लड़के, नोटिस वगैरह लग रहा। तो सबका कंफ्यूजन था। एक तो मेरा कलर चेंज, पहले मैं बहुत डार्क कलर था, अरे रवि गोरा हो गया था। मेरे बाल के है, पहले बाल बहुत छोटा होता था, फिर लंबे बाल थे, फिर वो लोग एकदम, फिर को 1-2 लोगों ने तुक्का मारा, ये गणेश ऐसा। अच्छा उनमें सब गणेश ज्यादा, अच्छा कृष्णा जो ऐसा, हाँ कृष्ण, अब यूट्यूब पे कृष्णा लेके रहता था तो और कंफ्यूज हो जाएगा। तो फिर मैसेज आया कि गणेश है क्या ये, फिर मैंने लिखा नीचे थैंक यू, हाँ मैं हूँ। अच्छा तब का ना कि हाँ ये गणेश है। तो फिर लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लगे कि हाँ हमारे बीच का कोई व्यक्ति निकल के आज अच्छा फील्ड में गया, जिसको कोई सोचा भी नहीं था। एल्बम आया मेरा, ये एल्बम क्या नाम था एल्बम का, जो फर्स्ट नाम बता दूंगा तो हीरोइन का नाम पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है। मेरा सेकंड एल्बम भी उतना हिट नहीं हो पाया, फिर मतलब किस्मत इतना साथ नहीं दे रहा था, मतलब व्यूज नहीं आ रहे थे, लोग पसंद किए बट इतना नहीं चल पाया। फिर मैं तो टूट गया था कि नहीं हो पाएगा शायद, लेकिन फिर मूवी का ऑफर आया मेकअप के लिए, तो मैं मूवी करा, 20-25 दिन का मूवी था। एक्टिंग का काम मिल रहा है तो आप एक्टर काम कर रहे हो, अगर आपको एक्टर का काम नहीं मिला तो कोरियोग्राफर अच्छा चल रहा था, मैं कोरियोग्राफी भी कर रहा था, और कोरियोग्राफी के साथ मेकअप चल रहा, मतलब अब सब पैकेज आप एक्टर मतलब काम नहीं मिला कोई बात नहीं, आपको कोरियोग्राफर मेकअप आर्टिस्ट डेली काम। मैं मतलब हफ्ते में मुश्किल से 1 से 2 दिन घर पे होता था, बाकी पूरा दिन में शूटिंग पे। और आपके माध्यम से मैं अपने कुरंदी में वहीं पे रहता था, मेरे मामा घर है कुरंदी, जिसमें अपने सभी कुरंदी की जो मेरे दोस्त यार है, जो फैमिली है, सबको थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं होता था उस टाइम पे। और कुरंदी जबलपुर से 12 किलोमीटर दूर है, पूरा जंगल का रास्ता है। हाँ, इधर कारावल के अंदर जाता है कुरंदी। अच्छा तीरिया वाला रोड में, तो बहुत खतरनाक जंगल है। तो मेरे को वहां से सुबह आना होता था, 7 बजे जगदलपुर पहुंचना होता था शूटिंग के लिए। मेरे फ्रेंड लोग मेरे को छोड़ देते थे बाइक पे, रोज अलग अलग व्यक्ति छोड़ता था, बताओ इतना प्यार करते रोज। और मसगांव में एकदम नया था, मेरे को लोग बहुत कम जानते थे, कुछ लोग लगते थे। फिर शाम को कोई और लेने आता था, मैं कॉल करता था तो मेरे को लेने आते थे। उन लोगों ने ना मेरे को 1 साल बहुत सपोर्ट किया, उनके बिना भी मैं कुछ नहीं हूँ। मतलब बोलते लोग कि गांव वाले जो होते हैं उनको सेंस नहीं होता, उनको कुछ पता नहीं होता। मैं बोलूंगा कि जो बस्तर के गांव वाले हैं ना, उनको जितना सेंस है ना, उतना हम जगदलपुर में शहर में रहने वाले लोगों को सेंस नहीं है। मैं मतलब दंतेवाड़ा में रहता हूँ। मैं 2006 मतलब 2006 में पापा लगे मेरे पुलिस में। उसके बाद मैं यहाँ 2008 में आया, मतलब क्या पैदा बिहार में हुआ हूँ, लेकिन पूरा जो बचपन जो होश संभाला हूँ तो यहीं पे बिहार, यहाँ छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में रहता हूँ मैं। तो अभी 2008 से लेकर अभी 2025 हो गया, इतने सारे लोगों से मिला। अभी तो 2019 में मैं अपना स्टूडियो अनुकूल सीरीज खोला, उसके बाद मेरा घूमना चालू किया, इधर उधर गाँव में जाना, मतलब बहुत सारे लोगों से मिला मैं। तो एक चीज अनुभव ये किया कि यहाँ के जो बस्तर के लोग हैं, यहाँ पे मतलब छत्तीसगढ़ के को मतलब अभी अभी देख रहा हूँ, लेकिन बस्तर के जो लोग हैं ना, वो अपने में रहते हैं, सच बोलते हैं, अपना खाते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। जब उनको मौका मिलता है वो माया कुछ नहीं रहता, जब भी उनको मौका मिलता है किसी का मदद कर, हाँ करते वो एकदम बेझिझक, भैया तुम कहीं से भी आओ, कुछ भी करो, मतलब वो आप कहीं भी पैर और उठा के आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। आपको अगर वो सामने में देख नहीं सकते किसी को, मतलब ऐसा है
वेव करते हैं। यहाँ के नेचर में मैं देखा हूँ वो चीज। और ये जो गले का क्या बोलते हैं इसको? ये सूता है, ये छत्तीसगढ़ जो हमारा छत्तीसगढ़ी ट्रेडिशनल है उसमें भी पहनते हैं, बस्तर में पहनते हैं, ओडिया में पहनते। मैं तो ओडिया भी हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। मैं पापा तो उड़ीसा से, हाँ हाँ। मम्मी बस्तर से है, तो बस्तर का भी हो गया मैं, अब छत्तीसगढ़ का भी हो गया हूँ। तो मेरे को लगता है कि आप कहीं के भी हो, अगर आप किसी संस्कृति से या आप किसी लोगों से कनेक्ट होते हो तो उनकी संस्कृति, उनका संस्कार आपके अंदर आ जाता आ जाता वो अपने से आ जाता। सेम चीज मैं बस्तर में इतने सालों से हूँ, बचपन से हूँ, तो सब चीजें मेरे अंदर आ गए हैं। अब मैं यहाँ की लैंग्वेज भी बोल पाता हूँ, लोगों को समझ पाता हूँ, उनके लैंग्वेज में काम करता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनकी जो चीजें ना वो उनके नहीं रहे, वो मेरे है। मेरा जिम्मेदारी, मैं एक एक्टर हूँ जी, तो मेरा पूरा जिम्मेदारी बनता है कि मैं यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाऊं। नहीं, सही करें, ये होना भी चाहिए। एक अच्छा नागरिक होने के नाते आपकी संस्कृति को बढ़ाएं, खुद बढ़ाएं। मतलब अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो और कौन बढ़ाएगा? आप अपनी संस्कृति को बढ़ावा नहीं देंगे, अपनी बोली भाषा को अगर बढ़ावा नहीं देंगे तो कौन देंगे? गैर आके तो, और वो तो अपना करेंगे ना यार, तो आप अपना दिखाइए। ये सब रहता है। सही है। तो हम बात करते हैं, आपका 2 गाना हो गया, मूवी भी आपने कर लिया। उसके बाद फिर ये क्या कोचई पान, कोचई पान की कैसे शुरुआत हुई? पहले तो मैं छत्तीसगढ़ी सॉन्ग्स करता था, फिर मैं फ्लॉप हो गया, छत्तीसगढ़ी फ्लॉप हुआ। फिर मेरे को ऐसा लगा कि अब क्या करूं, कुछ तो कर। डायरेक्टर सर वो तो हार मान ही नहीं रहे थे। अच्छा हाँ, मतलब ये यार, मतलब आप बार-बार ना जहाँ पे भी आप हार रहे हो या फिर कुछ पीछे हट रहे हो तो आपको पुश करने वाले पुश के थे एंड यही उन्हीं तरह रहे हैं, हमारी यूनुस सर हमेशा मतलब रहते हैं कि हाँ अब इसको कुछ करवाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको हल्बी में, अच्छा ट्राई कर। हाँ हल्बी में ट्राई करते हैं, शायद ये चल जाए। उस समय ना हल्बी में रैप सॉन्ग चलता था। अच्छा। और उस समय ऐसा था कि जो गाना बनाता है वही एक्टर है, कोई नया मतलब हीरो लेते नहीं है किसी को। हीरोइन किसी भी ले लेंगे, एक से एक लड़कियां मिल जाएगी, बट लड़के को नहीं लेंगे भले वो कितना काबिल हो सर। तो एमडी सर लोगों को कन्विंस करने लगा, उनका स्टूडियो था। हाँ, तो उनके पास लोग आते थे तो वो बोलते थे कि मेरे को लगता है कि आप अगर ना एक्टर लोगे ना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो सीधा मेरा नाम बता देते थे, एक एक्टर है काम करेगा अच्छा सी। तो फिर मैं काम करता था और ऐसे काम करते गए। फिर एमडी सर का ये था और कैब भाई का ये था कि अपना कुछ होना चाहिए चैनल। अच्छा हाँ, तो रिदम प्रोडक्शन हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे, उसमें मेरे को लॉन्च किया गया कोचई पान पहला सॉन्ग। तो ये इतना स्टूडियो कब ओपन हुआ, मतलब चला? हाँ, इसका सन तो मेरे को याद नहीं है, बट ये जो है शुरुआत में ही हुआ था 2021-22 के बीच में हुआ था। और उस समय मैं हल्बी में आया, कोचई पान मेरा फर्स्ट सॉन्ग था, हमारे चैनल का फर्स्ट सॉन्ग था और पहला सॉन्ग मिलियन में चलेगा। मतलब एकदम से ऐसे रातों रात स्टार्ट। और ऐसा था कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जैसे फ्रेंड लोग के साथ जाता था, किसी का बर्थडे है या फिर नामकरण है या किसी का शादी है, हर जगह में म्यूजिक बजता था। तो मेरे दोस्त बोलते थे ये म्यूजिक, मेरे को लगता था ये सुनना तो कौन सा गाना है। फिर मेरे दोस्त बोलते तेरा ही सॉन्ग है। फिर ऐसा होता था ऑडियंस भी तो मैं मुंह स्कार्फ वगैरह बांध के जाता था क्योंकि लोग अच्छा थोड़ा सा है पहचान रहे। हाँ, तो तब ना ऐसा था कि हाँ कुछ तो है हमारे गाने में, कुछ तो बात है, बहुत खुशी एकदम। फिर रूपवती आया मेरा, वो भी एकदम हिट। मतलब लोग मेरे को कोचई पान रूपवती से एकदम जानने लगे और बोल सकते हैं कि एक स्टार वाला फीलिंग आया था बस कि हाँ यार, मतलब के साथ अब साथ दे गया, अब थोड़ा सा अब जो कुछ हो रहा है जिंदगी में। तो फिर दोनों गाना मेरे हिट हुए, उसके बाद नाम बन गया। फिर बस्तर की जितनी एक्ट्रेस है सबको काम करना था मेरे साथ। अच्छा, वो आपने बताया था फर्स्ट गाने में जिसने रिजेक्ट किया था, उसके पास फिर क्या हुआ? उसके पास कुछ आज तक उसका कोई गाना नहीं है? अच्छा, जो मतलब वो आपको रिजेक्ट किए फर्स्ट गाने में, जिसने मेरे को रिजेक्ट किया उसको सब डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया। मैं तो काम कर रहा हूँ, अगर कल के दिन मेरे को उनके साथ काम मिलता है तो हाँ मैं बिल्कुल करना चाहिए। मेरे को लगता है कि किसी इंसान को आप कुछ सेकंड में जज नहीं कर सकते। हाँ, तो कवर को देख के बुक का अंदाजा नहीं लगा सकते ना क्या है अंदर। अगर हाँ वही चीज, तो उन्होंने मेरे को कुछ सेकंड में देखा, कुछ मिनट में देखा और डिसाइड कर लिया कि हिप हॉप डांस नहीं कर पाएगा, ये एक्टर नहीं बन पाएगा, इसके साथ मेरे को नहीं करना है। तो आप इतने सारे जैसे 5-6 काम करते हैं, तो इसको कैसे, मतलब कब कैसे मैनेज करते हैं इसको? मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि एक गाना है जिसमें डायरेक्शन भी आपको करना पड़ेगा, कोरियोग्राफर भी आप हो, मेकअप आर्टिस्ट भी आप हो और एक्टर भी आप हो। ये बहुत चैलेंजिंग है। मेरे को लगता है कि जितने भी डायरेक्टर देख रहे होंगे या जितने भी प्रोड्यूसर देख रहे होंगे, मैं उनको यही अपील करना चाहूंगा कि अगर आप किसी एक्टर को ले रहे हो तो सिर्फ एक्टर ही लो, उसको डायरेक्टर मत बनाओ। हाँ, एक ही चीज रहना चाहिए उस वीडियो में। हाँ, दूसरे वीडियो में हाँ आप डायरेक्टर ठीक है,
ठीक है। लेकिन आप एक ही वीडियो में उसको डायरेक्टर, कोरियोग्राफर सब बना दोगे तो चीज़ें थोड़ा-सा मेरे को ऐसा लगता है कि जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा नहीं आ रहा उठा था उन जी मैं मतलब ना वरुण भाई उनसे भी इसी बात पे चर्चा हो रहा था कि अगर कोई इंसान एक चीज़ में परफेक्ट है तो उसी फील्ड में करना चाहिए, बेस्ट रहता है। एक अच्छे प्रोजेक्ट के आउटपुट के लिए वो ज़रूरी होता है मैनेज करना। आपको 10 चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है हर जगह पे। कुछ जगह में आपको सिर्फ़ वही करना चाहिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो ज़्यादा चाहिए। मतलब जिस सब काम इम्पोर्टेंट है बट एक ही चीज़ करो एक टाइम पे तो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छे से काम हो पाता है। हाँ, बाकी काम भी अच्छा है। मेरा फ़ायदे का बात ये है कि अगर मेरे को एक्टिंग का काम नहीं मिला तो मैं डायरेक्शन कर ऐसा हूँ या दूसरा कुछ काम कर लेता हूँ, तो मेरे को लगातार काम मिल पाता है। मैनेज कैसे करते हैं इसको, बैलेंस कैसे करते हैं मतलब? वो जैसे अभी मेरे को छत्तीसगढ़, रायपुर से जो ऑफ़र आते हैं वो अधिकांश या तो कोरियोग्राफर ऑफ़र आते हैं या तो मेरे को मेकअप आर्टिस्ट और अभी तो मैं डायरेक्शन भी कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ी सॉन्ग्स में। तो मेरे को ज़्यादा ये ऑफ़र आते हैं बट बस्तर में मेरे को ऑफ़र ओनली एक्टिंग करता है कि आप एक्टिंग करो। एक्टिंग कि लोग मेरे को यहाँ एक्टिंग से जान रहे हैं। एक्टिंग के लिए जानते हैं यहाँ पे। अभी ओडिशा में भी जो ऑफ़र आते हैं मेरे को, वहाँ पे भी ओनली एक्टिंग। आप मतलब बाकी चीज़ें नहीं करवाते, वो मेरे को अच्छा लगता है चीज़ें। एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर की पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा आपको, एक हल्बी का जो बजट होता है, एक लिमिट होता है। मिलियन में कुछ-कुछ गाने हैं जो चाहते हैं, तो उनसे इनकम मतलब इनको कम होता है क प्रोड्यूसर लोग को, है ना? तो अब उन लोग अपना मतलब कम बजट में काम करने के चक्कर में ऐसा करते हैं कि क्या करते हैं आप? मतलब क्या अनुभव किए हो? देखो सबसे पहले बजट का इशू तो है। मेन क्या है बस्तर एक मतलब छत्तीसगढ़ कितना बड़ा जगह है। अब छत्तीसगढ़ में बस्तर भी आता है। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बस्तर के लोग समझते हैं। लेकिन क्या बस्तरिया लैंग्वेज हल्बी, भद्री, गोंडी छत्तीसगढ़ के लोग समझ पाते हैं? नहीं, वहाँ मतलब बहुत कम लोग समझते हैं, नहीं समझते उधर। तब बात यही हो जाता है, अगर आपका वीडियो ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं, व्यूज़ नहीं आएगा तो पेमेंट नहीं आएगा। अब पेमेंट नहीं आ रही तो प्रोड्यूसर लगाएगा कैसे? अब उसका भी गलती नहीं है उसमें क्योंकि वो आदमी तो उतना ही लगा सकता है जितना उसके पास। हाँ, मतलब जितना वो निकाल सके मतलब यही बात है। तो उनका भी बजट कम होता है। कई बार मैं आपको सीरियसली बताऊँ आज भी मैं कई सारी सॉन्ग ऐसे हैं जिसमें मैं एकदम न्यूनतम बजट में काम करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं एक्टिंग का पैसा ही नहीं लेता हूँ। मेरे को अगर ऐसा लगता है कि हाँ, ये गाना बस्तर के लोगों के लिए अच्छा है या ये किसी को सिखा सकता है, तो मैं उसमें पेमेंट नहीं लेता। अभी तक आपसे मतलब बात करके इतना तो पता चल ही गया है कि आप पैसों के लिए नहीं, अपने संस्कृति और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो। मतलब जैसे जीवन यापन करने के लिए तो बहुत सारा मतलब कठिनाई आता है, ऐसा तो नहीं है कि एकदम आसानी से जीवन कट जाता है। स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा है, जो भी काम मिले करना पड़ता है, चीज़ें करना पड़ता है। नहीं तो ऑडियंस को ये लगता है कि हाँ, ये गुम हो गए, इनको काम नहीं मिल रहा है, लोगों को ऐसा लगता है। बट हमारा ऐसा रहता है कि कुछ ना कुछ काम करे, कुछ भी काम करे, चाहे वो मतलब हमारे फील्ड से कुछ भी काम हो, तो करते ही रहते। बट सरकार से अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि बस्तर के लोगों के लिए, बस्तर के आर्टिस्ट के लिए कुछ तो करो। नहीं, मैं अभी उसी टॉपिक पे आने वाला था कि जैसे आप यहाँ के जो बस्तर के निवासी हैं, तो उनको शासन प्रशासन मतलब सपोर्ट करती है कि नहीं करती? क्योंकि बहुत सारा तो फंड एनएमडीसी से आता ही है। साथ में मतलब शासन भी मतलब छत्तीसगढ़ की शासन भी यहाँ पे बहुत सारे नियम चला रहा है। तो उससे कुछ से आर्टिस्ट मन को सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? अभी मैं बताऊँ बादल एकेडमी है आसना में, जहाँ पे हमारे बस्तर के जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए वो बनाया गया है। वहाँ पे डांस सिखाया जाएगा, कला चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें, सिंगिंग, किसी को रिकॉर्डिंग करना है वो भी। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत कुछ होना बचा है। जैसे आज तक बादल से हमें कभी कॉल नहीं आया कि आपको कोई सॉन्ग करना है या किसी प्रोजेक्ट में काम करना है या आपका मदद चाहिए हमें या कोई सरकारी छोटा-मोटा एडवर्टाइज़मेंट करना है, आज तक हमको कॉल नहीं आया। जबकि बादल बना, उद्घाटन हुआ, तो हमें आंधे को कॉल नहीं आया कि और किसी को भी कॉल नहीं आया? अब देखो मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनमें से बहुत सारे लोग को आज तक काम नहीं मिला है। तो मेरा तो सरकार से, हमारे जो बस्तर की सरकार है उससे निवेदन है कि बादल के थ्रू हमें एक मौका दिया जाए, हम आर्टिस्ट के ऊपर थोड़ा भरोसा किया जाए। हम लोग को जितना हम अपने बस्तर के लिए कर सकते हैं उतना हम करेंगे। बस एक बार आप हमसे उम्मीद जो है हमें आपसे उसमें हमें खड़े उतरने का मौका तो दीजिए कम से कम। हम करेंगे काम ज़रूर। बस्तर को एक सुंदर मतलब सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे झरने हैं, बहुत सारे मतलब गुफाएँ हैं।
तो उसमें आप लोग को मतलब शासन प्रशासन से उससे कुछ सपोर्ट मिला है कि नहीं वहाँ शूटिंग करने नहीं वही जाते हैं? बहुत दिक्कत की बात है, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। मैं इसके विषय में बात करना चाहूँगा। जब भी हम शूटिंग के लिए जाते हैं, चाहे वो बस्तर आर्ट गैलरी जगदलपुर हो, वहाँ पे भी जब हम शूटिंग कर नाम नहीं लूँगा चैनल का नाम, दोस्त है मेरे, वो गए थे शूटिंग करने, 2500 रुपया पर डे माँग रहे थे उनसे। हमारा जगह है ना, हमारा जगह, हम बस्तर के हैं और हमसे पैसा लिया जा रहा है वहाँ पे शूटिंग करने का। अब बाहर वाले से लो, बस्तर के लोगों से क्यों ले रहे? हाँ, मतलब अपने समाज से मतलब अपने बस्तर के आर्टिस्ट कौन से? हाँ, हमसे ही हमारे जगह में सब चीज़ें किया जा रहा है। सरकार किसकी है? हम लोगों के लिए है ना, हमारे भले के लिए, हम आदिवासियों के लिए। तो हमें आगे बढ़ने के लिए मौका सिर्फ़ ऐसे पेपर में छाप देने से या माइक पे बोल देने से मौका नहीं मिलता। आप मौका दो, वो नहीं हो रहा। आप चित्रकूट चले जाइए या तीरथगढ़ चले जाइए, हम बस्तर के लोग हैं लेकिन हमसे टिकट लिया जाता है शूट करने, पेमेंट लिया जाता है। क्यों? मतलब मैं सरकार से यही निवेदन है मेरा कि आप हम बस्तर के लोगों से ही पैसा ले रहे हो बस्तर में शूट करने के लिए, हमारी संस्कृति दिखाने के लिए, तो ये तो बहुत गलत बात है और इस चीज़ में सुधार होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं मतलब जो वहाँ पे जो काम करते हैं नावों में, जैसे तीरथगढ़, चित्रकूट का बात किया, तो वहाँ के आपके मतलब आदिवासी समाज लोग ही हैं वहाँ पे जो काम करते हैं। तो उनको तो कहीं न कहीं रोज़गार मिल रहा है। वो अच्छी चीज़ है, वहाँ हमको पेमेंट देने में, पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो टिकट होता है, घुसने का, अंदर जाने का टिकट, पार्किंग का टिकट, ठीक है? वो सब चीज़ें थोड़ा छूट हो सकता है। मान लो आप ₹10 लेते हो, ₹5 लो ना। 5 और अगर छूट दे दो, ₹5 का छूट दे दो कम से कम, वो भी नहीं। आर्टिस्ट के नाम पे आप बोल रहे हैं कि मतलब छूट देना चाहिए सरकार? और मेरे को लगता है कि जो हमारे बस्तर के कलाकार हैं, उनका एक लाइसेंस होना चाहिए, जिससे वो कहीं भी जाए शूटिंग के लिए, तो उनको थोड़ा छूट मिलना चाहिए। एक ऐसा कार्ड होना चाहिए जो जैसे हमारा आधार कार्ड होता है। एक आर्टिस्ट लोग के लिए भी एक कार्ड होना चाहिए, चाहे वो बस्तर के आर्टिस्ट हो या छत्तीसगढ़ के आर्टिस्ट हो, एक कार्ड होना चाहिए। तो पहले परदेश नहीं लगता था, वहाँ पे पूरे बस्तर की चीज़ें लगाए जाते थे, कितना अच्छा लगता था। अब परदेश नहीं लगता, अब बस एक मेला लगता है, झूला लगता है, लोग वहाँ घूमते चले जाते हैं। बस्तर को नहीं देख पाते अच्छे से। दर्शनीय प्रदर्शनी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ था बस्तर के लिए, क्योंकि वहाँ पे बस्तरिया खाने की चीज़ें, वो चापड़ा चटनी, सब चीज़ों का मेला, जैसे अभी मिला, हाँ। हाँ, जैसे अभी ये लगा था बस्तर पंडो, सेम प्रदर्शनी में होता था, बहुत अच्छा होता था, बहुत भीड़ होता था। पहले हाथा ग्राउंड में लगता था, अब तो वहाँ पे नहीं लगता है। लेकिन कहीं और लगाया जा सकता है, ये सब चीज़ों को सरकार को थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। मतलब लोगों को उनके बारे में जानना चाहिए ना। जो भी सरकारी छोटे-मोटे भी शूट होते हैं, मान ली कोई प्रमोशन हो गया किसी चीज़ का सरकारी, हम आर्टिस्ट को यूज़ करिए ना, हम तो बस्तर के हैं ना, बाहर से आर्टिस्ट मंगाते पेमेंट करके। यही कि आर्टिस्ट को पेमेंट दीजिए, कम दीजिए बट दीजिए, उनको काम दीजिए। क्यों बाहर के लोगों, क्यों ये काबिल नहीं है क्या? उनसे ज़्यादा काबिल है। मैं बता रहा हूँ, आप छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी में, छत्तीसगढ़ जो हमारा है, यहाँ पे आप जाके चेक कीजिए, यहाँ के कोरियोग्राफर, बैकग्राउंड डांसर बस्तर के फेमस लोग हैं। है ना, है ना, है ना। बस्तरिया गाना, नहीं ठीक है, कैसा? आदिवासी गाना, जितने भी गाना है, कौन है इसमें? राकेश। राकेश यादव, राज परगु, हम खुद है ना? जब बस्तर बाहर रायपुर में जाके इतना काम कर रहा है, तो बस्तर के जो गवर्नमेंट है वो इनको काम क्यों नहीं दे रहा है? कौन देगा? सरकार को सोचना चाहिए इस विषय में। आगे आप मतलब क्या-क्या सोचे हैं करने का? और मेरे को लगता है कि मूवी के लिए तो अभी बहुत मेहनत करना चाहिए, बट मिल रहा है मेरे को, तो ऐसे साइड एक्टर काम मिल रहा है। तो मैंने अभी एक मूवी में काम किया है, वो मूवी 31 अक्टूबर को लॉन्च होगा, माटी बोल के मूवी है, उसमें मैंने काम किया है। उसको आप सब दर्शकों से निवेदन है कि उसको ज़रूर देखिएगा। और एक और मूवी है जिसमें आएँगे हम, नाम उसका भी नहीं बताऊँगा। और जैसे काम मिलेगा मेरे को तो मैं मना नहीं करता हूँ, मैं अच्छा इन चीज़ें मैं करता हूँ, ज़रूर करता हूँ। और आप मेरे को एल्बम फील्ड में देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे आप। ओडिया क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी हल्बी, इसमें तो मैं लगातार रहूँगा, हूँ भी, अभी आने वाला भी है कुछ प्रोजेक्ट। और टेलीफ़िल्म्स में मैं काम करता हूँ। हाँ, मैं टेलीफ़िल्म्स आपका देखता हूँ मैं जब फ़िल्म वगैरह। हाँ, तो मैं उसमें काम करता हूँ और करना चाहूँगा। एक बात सुना मतलब हमने कि आपका सगाई हो गया है। ये क्या चक्कर? शादी हो गया है, सगाई तो कैसे? सगाई पुराना बात हो गया, अब शादी हो गया है।
किसका आपका आपका तो नहीं हुआ है यार, मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ। क्यों? अरे मतलब थोड़ा बहुत जानने के बाद ही आते हैं यार। नहीं, नहीं, लोग ऐसे कहते हैं कि पहले कहते थे कि सगाई हो गया, अब कहते हैं कि शादी हो गया। लोग सही कहते हैं कि हाँ, शादी हो गया है। लेकिन मेरा नहीं, जिसके साथ मेरा सगाई हुआ है बोलते थे, उसका शादी हो गया। और तो मतलब मतलब सगाई मेरा नहीं हुआ था। हाँ। शादी भी मेरा नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा शादी हुआ है, मतलब सगाई हुआ है बोलिए, उनका शादी हो गया है किसी और के साथ। तो वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, संतोषी, और मैं उसको अपनी बहन मानता हूँ हमेशा। तो उनका शादी हो गया है। तो ये अफ़वाह कैसे हो गया था कि हाँ, शादी हुआ है? मेन हम लोग यूट्यूब पे भी थे, और यूट्यूब से ज़्यादा हम लोग का जोड़ी को रील्स में लोग पसंद करते। अच्छा, हाँ। और साथ में देखते भी थे, इसके ही जाते थे। तो लोगों को लगता था कि इन दोनों कपल ऐसे बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि भाई बहन थे। हाँ, हाँ। और लोगों को ऐसा था कि इन लोगों की सगाई हो गई है, बट ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग आज भी बहुत अच्छे फ्रेंड है, भाई बहन है। मतलब जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत स्ट्रगल भरा है इनका। और तो मतलब आपका जो लव लाइफ है उसका क्या कंडीशन? लव लाइफ मतलब ये भी बताना है। अरे तो मतलब बता सकते हैं आप। लव लाइफ के बारे में कैसे बताऊँ? बहुत सारे डीएम आते हैं, मैसेज आते हैं, क्योंकि अब लोग जानने लगे हैं। तो मैसेज आते हैं बहुत सारे, और लोगों को होता है कि हाँ, आपको पसंद करते हैं। लगभग कितने, मतलब डीएम बोले तो कितने सारे, मतलब अब आए होंगे सारा। हाँ मतलब पेंडिंग रखा हूँ मैं बहुत सारा अभी भी। अच्छा। तो बस ये है कि आते तो बहुत सारे हैं, बट वही है ना, आप किसी को मैसेज में इंस्टाग्राम पे बात करके रिलेशन में कैसे आ सकते हो? क्योंकि वो तो जिंदगी के एक हसीन, एक खूबसूरत पल है। उसको एकदम ऐसे झटके से हम नहीं सोच सकते कि किसके साथ रहना है। तो थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं अभी तो इस सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ। अगर मेरे को कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हाँ, लगे कि हाँ, वो मेरे को सपोर्ट ही करती है। हाँ, मैंने बस गलती थी हो। हाँ, जॉब वाली हो कि नहीं हो? नहीं, जॉब वाली से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हो, बस इतना होना चाहिए कि वो मेरे काम को समझे, और ये ना हो कि तुम मेरे को टाइम नहीं देते हो, अपने काम को टाइम सोचो, ऐसा तो होना चाहिए। स्वच्छती होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई मिलती है कि जो सपोर्टिंग हो, रील्स तो बनानी चाहिए। रील्स बनाए भी तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, बस इंतज़ार है किसी का। फ्रेंड बहुत सारी है लड़कियों में, मैं जो गर्लफ्रेंड बनने आती है उसको मैं फ्रेंड बना लेता हूँ, क्योंकि बहन तो बनेगी नहीं वो। अच्छा, ये सकते तो भाई, तो मतलब फ्रेंड बना लेता हूँ, तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड में दोनों काम हो जाता है बोलो। दोनों का। हाँ, वो तो मतलब बहुत सारे फ्रेंड है मेरे, गलत वे नहीं दिए जाते। फ्रेंड बहुत सारे हैं, बट वही होता है कि मिलते नहीं है, क्योंकि सब बाहर-बाहर के, कोई रायपुर का है, कोई कहीं से है, तो इतना मिलना होता नहीं है किसी से। और तो लेकिन कैसे, मतलब उनको कैसे मैनेज कर लेते हो? अब जिसको भाई, अब वो कोई मतलब चिकन खाने आया, उनको वेज पुलाव खिला दोगे। अब कोई आपसे उम्मीद लेके आया, आप उनके बॉयफ्रेंड बनोगे और उनको कन्वर्ट कर रहे, तुम नहीं भाई, कि बस दोस्त रहे, तो वो हो जाते हैं मतलब। सबसे पहले तो लोग मेरे से बात करने के लिए बहुत डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसकी गर्लफ्रेंड है, और ये थोड़ा-सा मतलब सीरियस बंदा है, या फिर थोड़ा मतलब इस बंदे में कुछ अलग चीज़ है, ये ना लोगों को ऐसे बात नहीं करेगा, घमंडी रहेगा, ऐसा सोचते हैं लोग। तो एकदम डायरेक्ट तो बात नहीं कर पाते, मैसेज में धीरे से, बस धीरे से होता है कि पहले पूछते हैं आप कहाँ से हो? मैं बोलता हूँ जगदलपुर, तो लोग मानते ही नहीं है। बोलते हैं आप हो ही नहीं सकते, जगदलपुर दिखे ही नहीं है, अच्छा देखे ही नहीं है, फिर मैं बोलता हूँ कि यहीं से हूँ। फिर ऐसा है, बहुत लोग हैं जो पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पसंद करते हैं, तो बस ऐसे ही पसंद करते रहिए। ऐसे ही पसंद करो, दोस्त रहते रहिए, नहीं दोस्त बनते रहिए, दोस्त गर्लफ्रेंड मत बनिए। गर्लफ्रेंड बनने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, समझना पड़ता है, ऐसे नहीं हो सकता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट ठीक है। 4 साल में कभी किसी ने आपको मतलब बुली वगैरह किया? कुछ मत बिल्कुल, वो नहीं करते तो आज मैं इस मुकाम में नहीं हूँ। तो कैसे? मैं मॉडलिंग शो में था, उसके बाद मॉडलिंग शो के बाद मेरे अपने फ्रेंड, मेरे अपने टीम मेंबर ने मेरे, और सब लोगों ने, एक को नहीं बोलूँगा, सब लोगों ने मिलके मेरे को बोला कि तुम बस्तर स्टार है। मतलब मैं ऐसे आता था, लोग बोलते थे वही सारे को बस्तर स्टार आ गया, तो लोग चिढ़ाते थे मेरे को, हँसते थे, सब मज़ाक उड़ाते थे, बहुत बुरा लगता था। कोई मेरे साथ नहीं होता था उस टाइम पे। तो मेरे को ना, मैं थोड़ा घमंडी मीन्स ना, मैं ना थोड़ा चीज़ों को ना ले लेता हूँ। अगर आप मेरे को बोले ना कि तू बस्तर स्टार है, अगर आप मेरे को नेगेटिव वे से बोले, तो मैं आपको वो बन के दिखाऊँगा। अगर आप मेरे को पॉजिटिव बोले, तो मैं बोलूँगा अरे यार चलो मज़ाक करता है, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आप मेरे को बार-बार एक ही चीज़ बोल रहे हो,
वो कर रहे हो ना, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में रहता है। मैं ना बदला लेता हूँ चीज़ों को लेके। बदला ऐसा नहीं है कि बोलो अब, हाँ, मतलब मैं ये करके क्यों दिखाना, मैं उस समय उन लोगों को नहीं बोला कि मैं बस्तर स्टार बन के दिखाऊँगा। उन्होंने मेरे को बस्तर स्टार बोल के खुद भी चिढ़ाया, लोगों के सामने भी बोला, जिनको नहीं पता था उनके सामने भी बेइज्जती किया। बट आज वही लड़का बस्तर स्टार बना, तब वो लोग खुद आके बोले कि तेरे को तो हम लोग चिढ़ाते थे और तू आज बस्तर स्टार बन गया। इसको कोई छत्तीसगढ़ी स्टार नहीं बोलना। ये तो ये बन के सारी में बन के दिखा देगा। अरे तो आज उन लोग बोलने से पहले डरते हैं मेरे को। लेकिन थैंक यू बोलना चाहूँगा सबको, क्योंकि वो बोले इसलिए मेरे अंदर वो चीज़ आया कि हाँ, मेरे को बस्तर स्टार बन के दिखाना है। सुभाष सिंह है, एक्टर है बस्तर के, वो है, और दुर्गेश नाग है। ये 2 लोग ना मेरे को शुरू से हेल्प किए मीन्स मेरे को बोले है कि तू ये कर कृष्णा, तू लोगों से मिलता तो है, इतना भी मत मिल। मतलब वो लोग मेरे को समझाते हैं चीज़ें, बताते हैं चीज़ें। मेरे को जैसे शूटिंग के लिए कपड़े, अभी शूटिंग के लिए कहाँ कपड़े, हाँ ये, तो वो लोग मेरे को कपड़े प्रोवाइड करवा देते हैं। तो वो लोग हैं, उनको थैंक यू कहना चाहूँगा भाई, आप दोनों को थैंक यू, क्योंकि ये लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, अभी भी करते हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से बस्तर के जो हमारे कलाकार हैं वो आगे बढ़ सकते हैं? हम बस्तर के लोगों का एक ही गलती है, वो है एकता। हम लोग ना आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ना ये नहीं समझते कि एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे ना। जैसे आप रायपुर में 10 लोग को जानते हो, मैं रायपुर में किसी को नहीं जानता, मान लो, ठीक है, मैं जगदलपुर में जानता हूँ, आप रायपुर के, मैं जगदलपुर का हूँ। अगर आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो आपको बस्तर के लोग जानेंगे और मेरे को रायपुर के लोग, ठीक है। लेकिन बस्तर के लोग ये गलती करते हैं। अगर कोई कोंडागांव से है और कोई जगदलपुर से, दोनों हाथ पकड़ लेना, तो कोंडागांव वाले लोग जगदलपुर वाले को जानेंगे, जगदलपुर वाले कोंडागांव को जानेंगे। और आजकल हाथ मिला भी रहे हैं सब ये, लेकिन दिक्कत है बहुत सारे लोग नहीं मिला रहे, जिसकी वजह से आज वो पीछे है। उनकी खुद की गलती है, एकता की कमी है। एकता की कमी है, बिल्कुल। ये होना चाहिए, एकता होना चाहिए। और वही चीज़ कि फ्लो में लोग ना नेगेटिव चीज़ों में, गलत चीज़ों में, हम गलत चीज़ें नहीं बोलूँगा, अलग वे में चले जा रहे हैं। उनको लगता है वो अच्छा चलते रहता है उनका सब चीज़ें, अपनी संस्कृति को लेके या छत्तीसगढ़ी या बस्तरिया गाने को लेके, लेकिन वो अचानक से उनके दिमाग में क्लिक कर जाता है कि नहीं, हमको तो दूसरे लैंग्वेज में जाना है, या जैसे अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, तो अभी हिंदी में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अधिक से अधिक लोगों तक हमारे जो छत्तीसगढ़ी लोग हैं वो हो गए, हमारे जो बस्तर के लोग हैं वो हो गए, सब समझ पाए। हाँ, सब समझ। लेकिन अगर अभी आप बस्तरिया होते और मान लो हमारे से बस्तरिया ऑडियंस होते, तो मैं आपसे बस्तरिया लैंग्वेज में हाँ होता, ये छत्तीसगढ़िया होते, मैं बोलता और भाई कैसे है, हमारे जो भी लोग मन है तो उमन ला बताना है, ये तो छत्तीसगढ़ी में बात करता है। लेकिन अभी ये चीज़ गड़बड़ी होता है। जैसे अभी अगर मैं जगदलपुर में निकल जाऊँ, कोई मेरे से हल्बी में बात नहीं करेगा, भतरी में बात नहीं करेगा, सब हिंदी में बात करेंगे। यहाँ तक का सब्जी मार्केट में एक टाइम था, सब्जी मार्केट में लोग हल्बी में बात करते थे, आज हिंदी में बात करते हैं। ये सबसे बड़ा कमी है हम लोगों के। हम कमी नहीं बोलेंगे इसको, अपने दिशा भटक गए हैं हम लोग अपने चीज़ों के प्रति। तो ये चीज़ों को बदलाव होना चाहिए सब, और ये हम यंग लोग को करना पड़ेगा। जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप में कनेक्ट है मेरे से, जो लोग ये फील्ड में काम करना चाहते हैं, मेरे को लगता है कि वो कर सकता है, मैं उनका प्रोफाइल भेजता हूँ, उनके कुछ वीडियोस भेजता हूँ डायरेक्टर को, 3-4 लोगों के, उनमें से वो सेलेक्ट करते हैं, उनको काम मिलता है। तो किसी को भी काम चाहिए तो जरूर आप लोग DM से कांटेक्ट कर सकते हैं ना। बिल्कुल, मैं सब कांटेक्ट करिए, मैं आपको काम दिलवाऊंगा। लेकिन हाँ, आपको काबिल बनना पड़ेगा। तो हम इसी के साथ इस सेशन का समापन करते हैं, और आगे हम और भी ऐसे ही लाते रहेंगे कलाकार जो आपको राह दिखाएंगे, और मतलब कैसे इंडस्ट्री में काम करना है, कैसे कैसे आपके जीवन के पड़ाव में मतलब अच्छे से मतलब चलना है, और किस चीज़ को मतलब सही रास्ते को देख कर चलना है, तो वो सब चीज़ आपको बताएंगे। धन्यवाद भैया, आप आने के लिए। धन्यवाद। बहुत मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहूँगा, और भैया को भी, इनके टीम को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मेरे को एक मौका दिया मेरी बातों को जनता तक पहुँचाने का। तो जनता तक तो मेरा बात पहुँचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और जनता को भी बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आप अगर हमको सपोर्ट नहीं करोगे तो हम कुछ भी नहीं है आपके बिना। तो आपका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है।